एसडीएम साहब, हमारी ज़मीन बचा लो, माफिया हमारी ज़मीन को हड़प रहे हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक डोगरा। आप देख रहे हैं प्राइम 18 न्यूज। ये कहना हमारा नहीं, ये कहना है एक पीड़ित किसान का। जी हाँ, किसान, अन्नदाता का, जिसकी ज़मीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है और धोखाधड़ी की है। ये मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद का है। बदायूं जनपद के तहसील दातागंज के अंतर्गत ये मामला आया है, जहां एक पीड़ित किसान के साथ धोखाधड़ी हुई है और झूठे वादे कर कर माफिया ने अपनी चालाकी से एक किसान की ज़मीन को हड़प लिया है। वहीं पीड़ित किसान सभी अधिकारियों के दफ्तर काटते काटते काफ़ी परेशान हो गया, मगर अफसोस कि उस पीड़ित किसान की परेशानी इन अधिकारियों को नहीं दिख रही है। इससे तो साफ जाहिर होता है कि माफिया की और प्रशासन की सांठगांठ है, जो जिस तरह पीड़ित किसान की समस्या प्रशासन को नहीं दिख रही है। साथ ही हमने भी एसडीएम दातागंज से जानकारी लेना चाहिए, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि यह मामला मेरे संज्ञान में नहीं है, बल्कि पीड़ित किसान ने दातागंज तहसील जिलाधिकारी बदायूं को भी प्रार्थना पत्र दिए हैं, मगर एसडीएम साहिब का कहना है कि हमारे संज्ञान में यह मामला नहीं है। क्या एसडीएम साहब के लाल नोटों का चश्मा लगा हुआ है, जो उस पीड़ित किसान की परेशानी एसडीएम को नहीं दिख रही है? मीडिया से वार्ता करने पर भी मीडिया को संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए एसडीएम दातागंज। चलिए हमारी एक खास रिपोर्ट में देखिए किस तरह ये पीड़ित किसान परेशान है और न्याय की गुहार लगा रहा है। सीएम पोर्टल से लेकर सभी अधिकारियों के दफ्तर पर भी ये चक्कर काट कर परेशान हो गया है, मगर इसकी परेशानी किसी को दिख नहीं रही है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट में। डीएम साहिबा, हमारी जमीन बचा लीजिए प्लीज। अवादा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से फर्जी तरीके से हड़पना चाहता है सोलर प्लांट वाला शैलेंद्र मिश्रा साहब। मेरी जमीन को भू माफियाओं ने धोखाधड़ी करके कब्जा कर लिया है। साहब, मेरी जमीन को बचा लो। सुना आपने ये आवाज दर्द भरी, ये एक किसान की आवाज है। जरा गौर से देखिए इस गरीब किसान को, इस पीड़ित किसान को एक माफिया ने अपना शिकार बना लिया और इसकी जमीन पर कब्जा कर लिया। अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगाकर परेशान हो गया, मगर न्याय नहीं मिला अभी तक। आपने सुना तो होगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, लेकिन आज देख भी लीजिए कैसे होता है गरीबों की जमीन पर अवैध कब्जा। शैलेंद्र मिश्रा नामक व्यक्ति ने कैसे फर्जी तरीके से किया जमीन पर अवैध कब्जा। आइए हम दिखाते हैं आपको इस गरीब लाचार लोगों के आंसू। लाचार किसानों की लाखों की जमीन पर भू माफिया शैलेंद्र मिश्रा ने खड़ा कर लिया है अपना साम्राज्य। मामला उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं की तहसील दातागंज के ग्राम जमालपुर में बन रहे सोलर प्लांट का है, जहां शैलेंद्र मिश्रा नामक युवक कुछ समय पहले 17 दिसंबर 2018 में सोलर प्लांट के नाम पर जमीन खरीदने आया था। राजेश कुमार मिश्रा उर्फ राजू मियाओ निवासी व शैलेंद्र मिश्रा ने एग्रीमेंट सौर ऊर्जा प्लांट के नाम से फर्जीवाड़ा कर अपने नाम पर करा लिया और पीड़ितों को 50,000 रुपए भी दे दिए थे। वहीं इन दोनों लोगों को उन्होंने कहा कि हम आपकी जमीन सोलर प्लांट अवादा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पर कुछ समय बाद बैनामा करा लेंगे अथवा आप 3 भाइयों को नौकरी भी देंगे। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और पीड़ितों को लगातार गुमराह भी शैलेंद्र मिश्रा व उनके सरगना द्वारा किया गया। मैं आपको बता दें कि धीरे धीरे काफी समय बीत जाने पर पीड़ित ने जब शैलेंद्र मिश्रा व राजेश कुमार मिश्रा इन लोगों से बात करनी चाहिए तो अपने खेत का बैनामा कराने अथवा भुगतान करने को कहा,
तभी शैलेंद्र मिश्रा व उसके सरगना ने पीड़ित जितेंद्र को गाली गलौज देते हुए भगा दिया। कहा कि आपकी जमीन नहीं है हमारे पास और ना ही हम बैनामा कराएंगे। वहीं न्याय पाने की तलाश में पीड़ित सत्यपाल व उनके 7 अन्य किसानों ने जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, क्षेत्रीय सांसद के पास गए, लेकिन उन्हें यह जगह निराश होकर ही लौटना पड़ा। वहीं पीड़ित सत्यपाल ने बताया कि हमने हर अधिकारी को प्रार्थना दिया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर इसी प्रकार हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम अपने परिवार सहित आत्महत्या करने को मजबूर होंगे। बदायूं से रितेश चौहान की रिपोर्ट, प्राइमेटी न्यूज। ये जो आपकी जमीन का कोई मामला है, क्या मामला है? ये जो मामला है, कंपनी वालों ने, आबादा वालों ने बैनामा कराने के लोग ने करारनामा करा दिया 2 साल पहले। उसके बाद में 8,000 रुपये की ब्याज लगा के बैनामा कराने 2 साल हो गए, कराने के बाद बैनामा नहीं कराया। अच्छा, आपको जब एग्रीमेंट कराया था तो कितना पैसा मिला था? 1,12,000 रुपये दिया कुल लगा के, 50,000 उसी दिन दिया था। उसके बाद में 62,000 रुपये बाद में दिए। अच्छा, ये कौन सी जगह में है ये जो बन रहा है? ये जमालपुर में है। जमालपुर। तहसील कौन सी है? दातागंज। तहसील दातागंज है। और जिला बदायूं ना? जिला बदायूं। अच्छा, ये बताइए अभी तक आपने किसी अधिकारी से शिकायत की है? साहब 2 बार हमने नोटिस दिया था इनके लिए। एक बार मैंने तहसीलदार साहब के यहाँ से कहा था जी, और उसके बाद में कल परसों मैंने FIR दर्ज कराई इनके नाम में थाने में जाकर। जी। थाना कौन सा है इनका? थाना हजरतपुर है ये। थाना हजरतपुर आपका। हाँ। इसके आसपास कोई गांव है यहाँ पे? यहाँ पर जयनगर ऐसी का है, जमालपुर का दुबरी हथौरा गाँव है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब आपने उनसे बात करने की कोशिश की, क्या कह रहे हैं वो अभी? कई एक बार कोशिश करी है, इन्होंने कोई बात नहीं हमसे की और हमने कल दोबारा दिया कि तुम्हारा कुछ नहीं देंगे। अच्छा अच्छा, आपकी ये जो जमीन थी ये क्या लगता है आपको किस हिसाब से ली है इन्होंने, कैसे? इन्होंने एग्रीमेंट कराया, उसके बाद इन्होंने बजे गुमराह कर रहे हैं कि हम पैसा नहीं देना चाहते हैं हमें। अच्छा, आप गुमराह कर रहे हैं? हाँ, गुमराह कर रहे हैं, बेईमानी उनकी नीति है, नहीं देना चाहते हैं हमें पैसा। अच्छा, वो जमीन का आपके पास बैनामा वगैरह सब कुछ है? सब कुछ है हमारे पास। चलिए ठीक। आपका नाम क्या है? सतपाल सिंह। सतपाल। गाँव? इस लाचार पीड़ित किसान की ये दर्द भरी आवाज़ आपने सुनी? किस तरह ये किसान परेशान है, मगर अधिकारियों को इसकी परेशानी नहीं दिख रही है। क्या उन लाल नोटों के, चंद लाल नोटों के चश्मे के आगे इतना प्रशासन अंधा हो गया है कि बदायूं के प्रशासन को इस किसान की परेशानी नहीं दिख रही है? एक भूमाफिया एक पीड़ित किसान से झूठे वादे और नौकरी देने के नाम पे भी जिस तरह ज़मीन खरीद का और जो भी लेन देन करता है उसमें किस तरह बड़ा फर्जीवाड़ा करता है, और उस माफिया को प्रशासन कितना सपोर्ट कर रहा है, और पीड़ित किसान से जिस तरह धोखाधड़ी की गई है, पीड़ित किसान लगातार अधिकारियों को अवगत भी करा रहा है। मगर इस तरह प्रशासन को इतना अंधा नहीं होना चाहिए कि दातागंज SDM इस मामले को और किस तरह इग्नोर कर रहे हैं। प्राइमेटी न्यूज़ ने जब जानकारी लेना भी चाहिए SDM से, तो SDM ने भी इस मामले को और जिस तरह कहा कि ये मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। जरा सुनिए SDM साहब ने क्या कहा जब हमारे प्राइमेटी न्यूज़ के संवाददाता ने जानकारी लेना चाहिए, तो SDM दातागंज का क्या कहना है, जरा आप भी सुनिए। हेलो हेलो। हाँ हाँ, SDM शैलेंद्र पारसनाथ जी बात कर रहे हैं दातागंज तहसील से? हाँ, बोल रहा हूँ सर। नमस्कार, प्राइमेटी न्यूज से एंकर बात कर रहा हूँ सर। एक जानकारी लेनी थी। ये आपके जनपद बदायूं के तहसील दातागंज में ग्राम जमालपुर में बन रहे सोलर प्लांट का एक मामला सामने आया है, जहां किसान के साथ धोखाधड़ी की है किसी शैलेंद्र मिश्रा नाम के व्यक्ति ने। इस मामले में सर जानकारी चाहिए थी। सोलर प्लांट के नाम पर जमीन खरीदने आया था यह जी। एक जानकारी में ऐसा कुछ नहीं आया है सर, आपकी जानकारी में नहीं है ये? तो सर ये फर्जीवाड़ा जो किया है आपका किसान ने भी और ये प्रार्थना पत्र भी आपके ऑफिस पर दिया है, आप कह रहे हैं आपके संज्ञान में नहीं है? संज्ञान में। चलिए ठीक है। सुना आपने किस तरह SDM साहब इस मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। चंद लाल नोटों के आगे किस तरह
उस माफिया को कितना सपोर्ट किया जा रहा है और इस मामले को संज्ञान में न होने के जिस तरह मीडिया को भी जवाब दे रहे हैं एसडीएम दातागंज, तो इसी बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता रितेश चौहान बदायूं से इस मामले पर जुड़े हुए हैं। आइए उनसे जानकारी लेते हैं आखिर किस तरह ज़मीनी स्तर से जो उन्होंने इस खबर को किया है, किस तरह क्या सच्चाई है और किसान से भी वार्ता की है, कितनी क्या सच्चाई है, जरा जानकारी लेते हैं हम अपने प्रमुख संवाददाता रितेश चौहान से। रितेश, लाचार किसानों की जमीन पर भूमाफिया ने कब्जा किया है, ऐसा एक मामला जनपद बदायूं से सामने आया है और भूमाफिया के लगातार हौसले बुलंद हो रहे हैं और ऐसे कई मामले देश में कई जनपदों से आए हैं और किसानों की समस्या का तो वैसे ही निस्तारण किसी सरकार में नहीं हो पाता है, ऊपर से उनकी जमीन पर प्लांट भी खड़ा कर दिया जाता है और जिले के संबंधित अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। आखिर क्या मामला है पूरा, विस्तार पूर्वक बताइए। जी बिल्कुल सर, मैं आपको बता दूं ये बदायूं की तहसील दातागंज का मामला है, ग्राम जमालपुर का जी। और जो सोलर प्लांट बन रहा है वो आबादा प्राइवेट कंपनी के नाम से बन रहा है जी। तो इसमें जो शैलेंद्र मिश्रा नामक युवक है, इसने किसान की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है जी। और कुछ समय पहले जब ये जमीन खरीदने आया था तो इसने एग्रीमेंट कराया था और एग्रीमेंट कराते समय इन्होंने वादा किया था कि हम आपके परिवार में से 3 लोगों को नौकरी देंगे, यानी 3 भाइयों की जमीन है तो 3 भाइयों को नौकरी देंगे जी। लेकिन काफी समय बीतने के बाद जब किसान इनके पास पहुंचे तो ना ही इनका पेमेंट मिला और ना ही इनकी जमीन का बैनामा कराया गया और जो किसान इनके पास गए थे उनके साथ गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी देकर वहां से भगा दिया गया जी सर। इस संबंध में जिले के जिलाधिकारी या तहसील के एसडीएम ने अब तक इस पर संज्ञान लिया? ये बिल्कुल, मैं आपको बता दूं प्रार्थी वो पीड़ित किसान ने जिला अधिकारी समस्त मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत की, लेकिन उप जिला अधिकारी को भी मतलब शिकायत पत्र दिया गया, लेकिन अभी तक फिलहाल इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्या लगता है भूमाफिया से प्रशासन की साठगांठ का साफ तौर पर नजारा जो दिख रहा है और चुप्पी साधे बैठा हुआ है प्रशासन, तो क्या लगता है ये लाल नोटों के आगे और चुप्पी साधे बैठा हुआ है, जिस तरह उनको लाल नोटों का चश्मा लगा दिया गया हो और दातागंज एसडीएम भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, पीड़ित किसान परेशान हो रहा है, तो किस तरह पीड़ित किसान से भी आपने क्या जानकारी ली और किस तरह अपना दर्द बयां किया किसान? जी बिल्कुल सर, मैं आपको बता दूं जब मैं वहां अपनी खबर की पड़ताल करने के लिए गया तो मामला ऐसा निकला कि उस किसान के आंसू बहे जा रहे थे और लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे भय इतना कर दिया है कि अगर वो अन्य अधिकारियों से शिकायत करे या कहीं भी जाए तो उसके लिए जान से मार दिया जाएगा। और इस मामले में जब हमने एसडीएम दातागंज से बात करनी चाहिए तो उनका फोन नहीं मिला। उसके बाद हम वहां गए भी थे लेकिन उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, बोले कि मामला हमारे संज्ञान में नहीं है। लेकिन पीड़ित किसान ने पहले ही इनको एप्लीकेशन देकर प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया था, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और इन सभी से ऐसा लगता है कि जो भूमाफिया है सोलर प्लांट में शैलेंद्र मिश्रा नामक युवक है, उससे इन अधिकारियों की साठगांठ बहुत अच्छी वाली है। चलिए फिर रुख करेंगे रितेश आपकी ओर, बने रहिए हमारे साथ।